राधे राधे। आ गए हैं हम एक और ड्रेस की स्टिचिंग की वीडियो लेकर। इसकी कटिंग की वीडियो मैंने पहले ही चैनल पर अपलोड कर दी, आप जाकर देख सकते हैं। अब हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपर पार्ट के नेक स्टिच करेंगे। जो मैंने डबल फैब्रिक लिया था उसे हम स्टिच करेंगे और फिर पलट देंगे, ताकि हमें यहाँ पे अरेबिक पट्टी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप देख सकते हैं पहले जो फ्रंट के दो पार्ट हैं, सबसे पहले मैंने एक पार्ट को स्टिच किया है। सिर्फ हम नेक को ही स्टिच करेंगे, बाकी पार्ट को अभी स्टिच नहीं करेंगे, सिर्फ नेक को ही करा है। अब हम इसे पलटने के बाद जो बाकी ये इधर उधर से जो खुला हुआ है उसे हम अटैच कर देंगे। जैसे कि हमने फ्रंट के दो पार्ट कट किए थे, तो ऐसे ही हम दूसरे पार्ट को भी स्टिच कर लेंगे। जैसे इसके नेक को पलटा है हमने और फिर जो साइड में स्टिच करे हैं, वैसे ही हम दूसरे पार्ट की भी स्टिच कर लेंगे। देख सकते हैं दूसरा पार्ट ये तैयार हो चुका है। अब हम इसे यहाँ नीचे से अटैच कर देंगे। इसे साइड साइड से भी हमें स्टिच कर देना है, ताकि ये सिलाई करते टाइम इधर उधर ना जाए। अब ये देख सकते हैं यहाँ से हमने साइड से भी स्टिच कर दिया, दूसरी साइड से भी हम ऐसे ही स्टिच कर देंगे इसे। ये स्टिच हो चुका है। अब हम बैक पार्ट की नेक को स्टिच करेंगे। फिर जैसे हमने फ्रंट पार्ट को पलटा था नेक स्टिच करने के बाद, वैसे ही हम बैक पार्ट को भी स्टिच करने के बाद पलट देंगे। इसमें छोटे छोटे कट इसलिए लगाते हैं ताकि ये पलटते टाइम इसमें सरबटें नहीं आती, मतलब एकदम सफाई से ये पलट जाता है। अब हम साइड से जो भी ये खुला हुआ है इसे स्टिच कर देंगे, ताकि ये एक जगह सेट हो जाए। मैंने डबल फैब्रिक इसलिए लिया था क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये फैब्रिक थोड़ा हल्का है। अब मैं डबल फैब्रिक ले लिया है तो मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है कि ये हल्का है। अब कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि कॉटन है, ये बहुत हल्का वाला कॉटन था, इसलिए मैंने डबल फैब्रिक लिया था। आप डबल फैब्रिक नहीं ले तो भी चलेगा। अब हम बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों में टक्स डालेंगे। ये टक्स बीच से 3.5 इंच की दूरी पर डाली जाती है। ये ध्यान रहे, 3.5 इंच की दूरी होनी चाहिए बीच से। मैंने दोनों में ऐसे ही टक्स डाली हैं और ये हम अब मुंडों को जोड़ देंगे। गले की तरफ थोड़ा मैंने टेढ़ा रखा है, क्योंकि ऐसे रखने से ये कंधों से नहीं उतरेगा, क्योंकि मैंने गला बड़ा रखा है। अगर बड़े गला होता है तो वो कंधों से उतरता है। अब हमने स्लीव्स के बॉर्डर को थोड़ा थोड़ा मोड़ लिया है। दोनों स्लीव्स के बॉर्डर को बहुत हल्का सा ही मोड़ा, बहुत ज़्यादा नहीं मोड़ा है। अब मैंने आगे के में गहराई कट कर दी है। अब मैं बॉर्डर की डिटेलिंग करूँगी। बॉर्डर की डिटेलिंग आप धीरे धीरे देखें कि मैंने कैसे कैसे करी है। पहले पतला लगाया है, फिर चौड़ा बॉर्डर, और फिर एक और बार पतला बॉर्डर लगाएंगे। ये सूट मैंने मिंत्रा की साइट पे देखा था, जिसपे मेरे को इसका प्राइस पड़ रहा था 6,500, और ये मेरे को खुद बनाने से पड़ रहा है ये 1200 रुपये का। कितना अंतर है! इतने में मैं 3 सूट 4 सूट बनाऊंगी। अगर हम इसे कहीं स्टिच भी कराएंगे ना, तो भी ये 6,500 का नहीं पड़ेगा, जैसे कि मिंत्रा की साइट पे ये हमें पड़ रहा है 6,500। ये देख सकते हैं मैं लेस डिटेलिंग इस पर कैसे कर रही हूँ। इसी प्रकार से मैं 3 बार लगाऊंगी, 3 लेयर ऐसे ही लगाऊंगी, जैसे कि मैंने फ़ोटो डाला इस है स्टार्टिंग में, उसमें आपको दिख ही रहा होगा कि कैसे कैसे मैंने इस पर बॉर्डर लगाए हुए हैं। आप धीरे धीरे देखें कि मैंने कैसे बॉर्डर लगाए हैं इस पर। स्लीव्स पर लेस डिटेलिंग हो चुकी है। लेस डिटेलिंग करने के बाद इसे हम अटैच करेंगे अपर पार्ट पर। अब अटैच कैसे करना है ये देख सकते हैं आप। हमने जो गहराई कट करी थी वो आगे की साइड आनी चाहिए। इस तरीके से हमें स्लीव्स को अटैच करना है। मैं इस तरीके से स्लीव्स को अटैच करती हूँ। कोई कोई होता है कि फिटिंग लगाने के बाद स्लीव्स को अटैच करता है, पर मेरे स्लीव्स अटैच करने का तरीका ये है। इससे क्या होता है कि अगर हमें फिटिंग कम ज़्यादा करनी होती है तो वो आसानी से हो जाती है। जो गोल फिटिंग लगाते हैं उनमें नहीं होती, आसानी से पूरा निकालना पड़ता है, तब हम दोबारा से उससे कम ज़्यादा कर सकते हैं। ऐसे करने से आसानी होती है हमें फिटिंग को कम ज़्यादा करने में। दोनों स्लीव्स को ऐसे मैंने जोड़ लिया है। अब ये फिटिंग ऊपर से मैंने लगाई है 18, यहाँ पे मैंने 18 लगाई है, और ये नीचे से मैंने 15 फिटिंग लगाई है अपनी। और ये टक्स आप देख सकते हैं मैंने दोनों साइड डाले हैं, पीछे की साइड भी और आगे की साइड भी। अब इन्हें सीधे मिला देंगे। अब स्लीव्स की फिटिंग में मैंने लगाई है 5.5, 5.5 के करीब लगाई थी। और इसे सीधा नहीं मिलाएंगे, पहले सीधा मिला के इसे थोड़ा सा कर्व देंगे। आप देख सकते हैं जैसे मैं कर्व दे रही हूँ। इस फिटिंग ऐसे लगानी है, इससे होता है कि बाजू एकदम टाइट फिट आती है।
अगर सीधी लगाएंगे तो वो फिट नहीं आएगी। इस तरीके से मैंने आपको दोनों साइड में फिटिंग लगा देनी है। ये दोनों साइड मैंने फिटिंग कंप्लीट कर दी। आप देख सकते हैं टक्स दोनों तरफ लगी हुई हैं। ये आप देख सकते हैं 3.5 इंच की दूरी पर ये लगी हुई हैं। पहले मैंने जो फिटिंग लगाई थी वो मैंने बड़े टाँके से लगाई थी, क्योंकि मेरे को देखना था कि वो मेरे फिट आ रहा है या नहीं। अब मैंने उसे पक्का कर दिया है। 2-3 सिलाई चला दूंगी मैं, ताकि ये उधड़े ना, और इसे इस तरीके से मैं पक्का कर लूँगी। फिटिंग कंप्लीट करने के बाद जो भी साइड में एक्स्ट्रा फैब्रिक, जो ज़्यादा ही एक्स्ट्रा होगा, उसे मैं कट कर लूँगी। मैं अपने हिसाब से कट कर लूँगी, थोड़ी थोड़ा मैं मार्जिन भी छोड़ूंगी, ताकि मुझे कभी ढीला या करना पड़े तो मेरे को आसानी हो। और बाकी फैब्रिक में मैंने कट कर दिया है। अब ये इसको सीधा करके मैंने देखा, ये इस तरीके से आ रहा है। अब हम लोअर पार्ट की स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैंने क्या किया है, जो चारों लेयर थी मैंने उनमें पहले चुन्नटें डाल ली हैं। अभी मैंने ये कैसे किया है कि मैंने बड़े टाँके की सिलाई चलाई है, और मैंने, आप देख सकते हैं, मैं ऊपर वाले जो धागे को ना थोड़ा पकड़ लेती हूँ। आप अगर इसे टाइट पकड़ेंगे तो चुन्नटें ज़्यादा पड़ेंगी, हल्का पकड़ेंगे तो चुन्नटें कम पड़ेंगी। आपको जिस तरीके से भी चुन्नटें चाहिए आप उस हिसाब से उस धागे को खींच सकते हैं। अगर आपको चुन्नटें ज़्यादा चाहिए तो आप धागे को थोड़ा ज़्यादा खींच के रखें। अगर आपको चुन्नटें कम, अब देखो मैं बहुत हल्का खींच रही हूँ, तो क्या हो रहा है कि चुन्नटें जो है वो बहुत हल्की हल्की पड़ रही हैं। अब देख सकते हैं, ये हल्का खींच रही हूँ तो चुन्नटें बहुत कम पड़ रही हैं। पहले मैं उसे थोड़ा टाइट खींच रही थी तो चुन्नटें ज़्यादा पड़ रही थी। ये मैंने चारों लेयरों में चुन्नटें डाल के इन्हें कंप्लीट कर लिया। अब हमें क्या करना है, जो इन्हें जोड़ देना है। जो फर्स्ट लेयर है वो 2 मीटर की है, जो सेकंड लेयर है वो 3 मीटर की है। तो हमने सेकंड लेयर में इतनी चुन्नटें डाली हैं कि वे पहली लेयर जो 2 मीटर की है उस पर अटैच हो सके। अब हम, ये पहली लेयर है, अब हम इस पर दूसरी लेयर को देखो अटैच करेंगे, किस तरीके से अटैच करना है। अब ये हमने कितनी, जो दूसरी वाली लेयर है वो हमने इतनी चुन्नटें डाली हैं, उसमें 2 मीटर की चुन्नटें डाली हैं। मतलब वो 3 मीटर की थी, हमने चुन्नटें डाल के उसे 2 मीटर की कर दिया है। अब हम उसे पहली लेयर पर दूसरी लेयर को अटैच कर देंगे। आप देखें कि मैं इसे अटैच कर रही हूँ। अटैच करने के बाद हमें इस पर जो पतला वाला घोटा था वो भी इसके ऊपर लगाना है। आप देखें आगे में कि उसके ऊपर मैं कैसे उसे लगाने वाली हूँ। अब हम यहाँ पे पतला वाला घोटा लगाएंगे, बिल्कुल जहाँ पे स्टिच करा है हमने, हम वहाँ पे बिल्कुल उसकी स्टिच को एकदम छुपाने के लिए, जैसे कहते हैं ना, उस तरीके से हम पतला वाला घोटा उस पर डिटेलिंग करेंगे। अब हम क्या करेंगे कि हम पहले तो ऊपर की 2 लेयर और नीचे की 2 लेयर हम अलग अलग जोड़ लेंगे, ताकि फिर हमें आसानी होती है। एक साथ पूरी लेयर जोड़ लेते हैं तो कपड़ा बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है, तो हमें थोड़ी स्टिच करने में थोड़ी परेशानी होती है। अब हमने सबसे नीचे की जो लेयर है, जो हमारी 4th लेयर है, उसके बॉर्डर को थोड़ा पतला पतला नीचे से मोड़ लिया है। फिर हम इस पर भी लेस डिटेलिंग करेंगे, पहले पतला फिर मोटा फिर पतला, इस तरीके से हमने इस पर लेस डिटेलिंग करी है। अब देखें कि लेस डिटेलिंग कैसे करी है। इस प्रकार इसकी लेस डिटेलिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। अब मैंने 3rd जो लेयर है उस पर 4th लेयर को जोड़ देना है। मतलब नीचे की 2 लेयर एक साथ जोड़नी है और ऊपर की 2 लेयर एक साथ जोड़नी है। फिर हम उन दोनों लेयरों को बीच से अटैच कर देंगे। इससे क्या हुआ, एक साथ कपड़ा बहुत भारी नहीं हुआ, आसानी होगी मेरे को कपड़ा अटैच करने में। अब ये जहाँ पे भी, जहाँ जहाँ भी स्टिच आएंगे चारों लेयर के, वहाँ पे हमें ये पतला वाला घोटा ज़रूर लगाना है। आप देखें कि मैंने भी जो चारों लेयर थी, चारों लेयर में जहाँ भी ये स्टिच आ रहा है वहाँ पे मैंने ये पतला वाला जो घोटा है वो लगाया है। अब जो दोनों पार्ट हैं अब हम उन्हें अटैच कर लेंगे, ऊपर के 2 पार्ट और नीचे के 2 पार्ट। इससे क्या हुआ, मुझे आसानी हो गई अटैच करने में। अब यहाँ पर भी हम ये जो पतला वाला घोटा है ये स्टिच पे इसके लगा लेंगे। अब हम इसे साइड से, जो एक साइड से ये खुला हुआ था उस साइड से भी हम इसे स्टिच कर लेंगे। मैंने एक ही साइड से ये खुला छोड़ा था, दोनों साइड से मैंने ये खुला नहीं छोड़ा था। अब मैंने इस साइड से भी इसको स्टिच कर लिया है।
अब ये नीचे का पार्ट जो है ये पूरा तैयार हो चुका है। अब हम इसे अपर पार्ट में अटैच कर देंगे। वह अपर पार्ट में अटैच कैसे करना है, इसे हम सीधा रखेंगे और इसे उल्टी साइड से अटैच करेंगे। मतलब सीधा सीधा जो फेस है वो हम एक साइड रख दिया और ये हम इस तरीके से उल्टी तरफ से स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। इस प्रकार ये पूरे अपर पार्ट जो भी था ये इसकी स्टिच हो चुकी है। अब इसके ट्राउज़र की स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैंने फ्रंट पार्ट के जो क्रॉच एरिया है उसकी स्टिच स्टार्ट कर दी है। ये मैंने फैब्रिक लिया है पॉकेट के लिए। पूरी लंबाई है इसकी 24 इंच और चौड़ाई है 7 इंच। अब इस पर देख सकते हैं कि मेरे को सिलाई कैसे चलानी है। ये मैंने 5.5 इंच लंबी बस सिलाई चलानी है। ये देखें आपकी मैं कैसे चला रही हूँ ध्यान से। फिर मेरे को इस पर कट लगा देने हैं दोनों साइड और इसे पीछे की साइड पलट देना है। पीछे की साइड पलट के अब हमें इसे साइड से पहले अटैच करना है, क्योंकि ये पूरा फैब्रिक लंबा था ना। अब ये 12 इंच की पॉकेट रह जाएगी। मैंने इसे ऊपर की तरफ मोड़ दिया है। अब इसे अटैच कर लेंगे ऊपर की साइड। साइड से भी इसे अटैच कर देंगे। बैक पार्ट के क्रॉच एरिया की स्टिच करी है मैंने। अब फिर फ्रंट पार्ट के साथ इसे अटैच कर देंगे। पहले हम एक साइड से ही अटैच करेंगे। अब ये देख सकते हैं मैंने फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर रख के जो पॉकेट वाली साइड्स है उस साइड से इसे नीचे तक अटैच कर दिया है। एक ही साइड से अटैच करेंगे पहले हम, दूसरी साइड से हम बाद में अटैच करेंगे। पहले हम इसमें इलास्टिक या बेल्ट जो भी है वो लगाएंगे। आपको जो भी लगानी है इस तरीके से पहले हम वो लगाएंगे, उसके बाद हम दूसरी साइड अटैच करेंगे। अभी मैंने एक ही साइड अटैच करी है। अब इस पर हम बेल्ट अटैच करेंगे। बेल्ट की चौड़ाई मैंने रखी थी 4.5 इंच। लंबाई मैंने अभी कोई नापी नहीं थी। जितनी भी लगेगी उतनी लग जाएगी। फिर जो भी एक्स्ट्रा होगी उसे हम कट कर देंगे। तो अब देख सकते हैं पहले हम उल्टी साइड से बेल्ट लगाने स्टार्ट करेंगे और फिर उसे सीधी साइड की तरफ मोड़ देंगे। ये देख सकते हैं मेरे को कितना मोड़ना है। जितनी मेरी इलास्टिक हो उतने से थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब मेरे को इसकी चौड़ाई रखनी है जो बेल्ट है। जितनी भी आपकी इलास्टिक हो उससे थोड़ा सा ज़्यादा रख लीजिए ताकि इलास्टिक आसानी से इसमें लग सके। बस और ज़्यादा चौड़ा रखने की इससे ज़रूरत नहीं है। अब इलास्टिक मैं कैसे लेती हूँ, मैं इसे पूरा ऐसे रख के खींच के देख लेती हूँ कि ये कितना है। थोड़ा सा ज़्यादा दूर तक जैसे खिंच जाए वो मैं अपने हिसाब से देख लेती हूँ कि कितनी ऐसे रखनी है। अब मैं इसमें इलास्टिक डालूँगी पिन की सहायता से। इलास्टिक डालने के बाद मैं एक सिलाई बीच में भी चलाऊंगी ताकि इलास्टिक उल्टी, जैसे हम पहनते हैं तो ये उल्टी हो जाती है अगर हम इसमें बीच में मतलब सिलाई नहीं चलाते हैं तो। अब देख सकते हैं मेरे को ये बीच में ऐसे खींचते हुए सिलाई चलानी है। आगे से भी खींचना है और पीछे से भी, क्योंकि वरना ये सिलाई चलती नहीं है। आगे से खींचोगे तो ये मशीन आगे जाती ही नहीं है। अब हम इसे दूसरी साइड से भी अटैच कर लेंगे। पहले हमने एक ही साइड से अटैच किया था, अब इसे दूसरी साइड से भी हम नीचे तक अटैच कर लेंगे। अब ये बीच में से अटैच करना रह जाएगा। दोनों साइडों से तो अटैच हो चुका है, बीच में से अटैच हम बाद में करेंगे जब हम इस पर लेस डिटेलिंग कर लेंगे, क्योंकि हम इसके जो पोंचे हैं उन पर लेस डिटेलिंग करेंगे। अब हमें जितनी भी लंबाई चाहिए और जितना भी फिर एक्स्ट्रा फैब्रिक हो उसे हमें अंदर की तरफ मोड़ देना है। मैंने लंबाई नाप ली थी, मेरे को 38 लंबाई चाहिए थी। 38 लंबाई के बाद जितना भी नीचे था आगे वो मैंने पीछे की तरफ मोड़ लिया है। देख सकते हैं दोनों पोंचे हमने इसी तरीके से मोड़ लिए हैं।
38 लंबाई के बाद मैंने ये जितना भी फैब्रिक एक्स्ट्रा था उसे मोड़ दिया है। अब हम इस पर लेस डिटेलिंग देख सकते हैं कैसे करेंगे। वैसे ही करनी है जैसे हमने अपर पार्ट पे करी थी। पहले हम पतला लगाएंगे, पतला गोटा, फिर हम उसे चौड़ा और फिर हम पतला। इसी तरीके से दोनों पहुँचे हैं उन पर हम लेस डिटेलिंग कर लेंगे। पहले मैंने दोनों साइड पतला पतला वाला जो घोटा है वो लगा लिया है। ये मैंने उसकी जो ऊपर स्टिच करी थी ना उसके ऊपर ही लगाया ताकि वो स्टिच भी छुप जाए और हम गोटा भी लगा सकें। और बीच में हम चौड़ा वाला घोटा लगा देंगे। अब जो बीच में से स्टिच करना रह गया था ट्राउज़र, वो मैंने बीच में से स्टिच कर लिया है। जो ट्राउज़र के जो पहुँचे हैं उसकी चौड़ाई आपको जितनी रखनी है आप उतनी रख सकते हैं। मैंने शायद 7-8 इंच रखी थी। आप अपने हिसाब से जितनी भी आप चाहें रख सकते हैं। मैंने इसको डबल स्टिच कर लिया ताकि ये उधड़े ना। अब जो भी एक्स्ट्रा होगा यहाँ से थोड़ा वो मैंने कट कर दिया है दोनों साइड से। कंप्लीट ड्रेस की स्टिचिंग हो चुकी है और इसका फुल लुक मैं शॉर्ट्स के माध्यम से आपको दिखाऊंगी। और तब तक के लिए राधे राधे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। राधे कृष्ण।